जय श्री राम। इलेक्शंस को ख़त्म हुए 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है। रिज़ल्ट्स सबको पता ही है। मोदी सरकार दोबारा तो पावर में आई, लेकिन सीटें जो हैं वो पिछली बार से कम आई। इस बार जो सीटें आई वो ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 50 सीटें आप कह सकते हैं कि कम आई हैं। लेकिन मोदी सरकार जो है वो पावर में आ चुकी है और अपना काम वैसे ही कर रही है जैसे पहले कर रही थी। लेकिन सामने बैठे ये इंडिया अलायंस के लोग ये ऐसा माहौल बनाने में कामयाब हो गए जैसे मोदी हार गया और ये लोग जीत गए हैं। अब इसकी वजह से कई लोग भ्रमित हो गए और बीजेपी के जो लोग उनको जो सपोर्ट करते हैं वो लोगों के मन में ये बात आ गई कि शायद मोदी जी जो हैं वो हार गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा नेगेटिविटी इन लोगों ने फैला दी कि मोदी जी को आकर के कहना पड़ा, समझाना पड़ा लोगों को कि भैया जीते हम ही हैं, सीटें कम आई हैं लेकिन जीते तो हम ही हैं। अब जो सीटें कम आई हैं उसके पीछे क्या क्या कारण हैं, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस सब का जो है एक पूरा एनालिसिस किया जा रहा है। अब सबकी जो नज़रें हैं वो यूपी पे हैं। देखिए यूपी जो है वो भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। सबसे ज़्यादा सीटें जो हैं वो यूपी के अंदर ही थी। भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही पॉपुलर सरकार और एक बहुत ही पॉपुलर चीफ मिनिस्टर वहाँ पे हैं, योगी आदित्यनाथ। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वहाँ पे सीटें जो हैं वो घटी नहीं, बहुत ज़्यादा घट गई। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों की दोनों वहाँ रिवाइव कर गई। जो पार्टियाँ वहाँ पे मर चुकी थी उनको दोबारा से एक जीवन दान मिल गया। लेकिन आप ये देखिए कि ज़्यादा सीटें मिलने के बावजूद समाजवादी पार्टी का सर्वे सर्वा अखिलेश यादव वो उठ करके लोकसभा भाग गया, वो पार्लियामेंट में जाके बैठ गया। मतलब अपनी लोकल पॉलिटिक्स छोड़ के वो अब देश की पॉलिटिक्स करने के लिए भाग लिए। ऐसा क्यों हुआ? ये होने के जो पीछे रीज़न है वो यही है कि योगी आदित्यनाथ ने इनको बहुत जलील करा है, इनके कुकर्म इनको गिलाए हैं, इसलिए ये अब दोबारा योगी आदित्यनाथ के सामने नहीं बैठना चाहते थे। लेकिन ये बात तो सच है कि सीटें बीजेपी की कम आई हैं। अब जब इसका पूरा विश्लेषण किया जाने लगा, थोड़ा समय ज़रूर लगा, लेकिन अब उसकी कुछ जिसे कहते हैं झलकियाँ वो सामने आ रही हैं। आपको पता ही है ये पूरा जो इलेक्शन था, इस पूरे इलेक्शन के अंदर फेक न्यूज़ छाई रही और इस इलेक्शन के अंदर राहुल गांधी और उसके खैराती जर्नलिस्ट्स लोगों को बरगलाने में कामयाब हो गए। राहुल गांधी को सपोर्ट करने के लिए पब्लिक तो है नहीं, लेकिन एक फेक न्यूज़, झूठी खबरों के साथ साथ ये जो फेक जर्नलिस्ट जो यूट्यूब और टेलीविज़न पे बैठे हैं ये माहौल बनाने में कामयाब हो गए। राहुल गांधी के ख़िलाफ़ जितनी भी आवाज़ें थी या जितने भी लोग कांग्रेस पार्टी के कुकर्म गिना रहे थे उन सबको नीचे रखकर राहुल गांधी के झूठ को आगे बड़ा करके दिखाया और कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक डाउट डाल दिया कि भैया बहुत बड़ा कुछ पंगा है नरेंद्र मोदी की लीडरशिप के अंदर। देखिए कांग्रेस इस काम के अंदर बहुत तेज़ है। ये 100 साल पुरानी पार्टी ऐसे ही नहीं है। ये इतने साल पावर के अंदर रह करके देश को लूटने का जो काम करते हैं ये कोई रीज़न से करते हैं। इनको पूरी महारत हासिल है इस देश के सिस्टम को यूज़ करना कैसे है, इनको आता है। तो इन्होंने अपने सिस्टम को यूज़ किया। मोदी साहब अपना इकोसिस्टम बनाने में बिल्कुल फेलियर रहे हैं और उनकी जो नाकामयाबियाँ रही हैं, ये जो उनके जुमले जो थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये सब नौटंकीबाजी, ये सब धराशायी हो गई और मोदी साहब भगवान जगन्नाथ की कृपा से बच पाए। अगर भगवान की कृपा उड़ीसा से ना आती और कुछ जगहें जहाँ पे इनको सीटें जो हैं इनकी बच गई, अगर वहाँ से ना आती तो मोदी साहब तो है आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी की जगह बैठे होते और सामने उनको ताक रहे होते और वो इनकी छाती पे चढ़ के इनको कूट रहे होते। तो भगवान ने बचा लिया मोदी साहब को और इस देश को। लेकिन जो माहौल इन्होंने 4 जून को बनाया हुआ था, हारने के बावजूद ये माहौल बना दिया कि हम जीत गए हैं, वही माहौल इन्होंने बाई इलेक्शंस में भी बनाया। मैंने आपको पूरा एक वीडियो दिया है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरह बाई इलेक्शंस के अंदर सेम ट्रेंड रहा
जो इलेक्शंस अभी भी हुए हैं उनके अंदर था, लेकिन ये माहौल बनाने में कामयाब हो गए कि बीजेपी दोबारा हार गई। इन्होंने 1-1.5 महीने के अंदर बीजेपी को 2 बार चुनाव हरवा दिए। इसका मतलब है कि बीजेपी जो है वो बड़ी ही ज़्यादा पिछड़ी हुई है इकोसिस्टम को बनाने में और अपना नैरेटिव सेट करने में। काम जो किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो किसी ने नहीं किए हैं आज तक, भारत देश के अंदर किसी सरकार ने नहीं किए हैं, लेकिन फिर भी नैरेटिव जो है वो कांग्रेस ही बनाती है। ये नरेंद्र मोदी साहब का फेलियर है। अब बात करते हैं जी कि मेन मुद्दा क्या है। मैंने आपको पूरी बैक स्टोरी बता दी है। अब इस बैक स्टोरी के साथ ये जितने भी कांग्रेस पार्टी के खैराती जर्नलिस्ट्स हैं, ये माहौल दोबारा बनाने में लग गए थे बाई इलेक्शंस के बाद कि अब जो है कुछ बहुत बड़ा कांड होने वाला है यूपी के अंदर और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। ये इस बात को लेकर के ढोल पीट रहे थे और अफवाहें उड़ा रहे थे। ये इस तरीके का एक फेक नैरेटिव बनाने में जुटे हुए थे कि जी जिस तरह हमने 2 इलेक्शंस के अंदर ये प्रूव कर दिया कि राहुल गांधी हार के भी जीत गया, हम यहाँ पे ये भी प्रूव कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुश नहीं है योगी आदित्यनाथ से और योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। अब आपको तो पता ही है कि ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। 2018 के अंदर भी इन्होंने ऐसा ही माहौल बनाया था और इतना ज़्यादा इन्होंने गंद फैला दिया था कि प्रधानमंत्री मोदी को आ करके योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े होकर के फ़ोटोएं खिंचवानी पड़ी थी और गले के ऊपर हाथ रख करके एक पूरा वीडियो जो है उन्होंने बनवाया था ताकि लोगों के दिमाग से, उनके खुद के समर्थकों के दिमाग से ये सवाल जो है वो निकल जाए। लेकिन अब फिर से यही मुसीबत इन्होंने डाल दी है। अब मोदी साहब का इकोसिस्टम तो है नहीं, बीजेपी का जो आईटी सेल है वो दुनिया का सबसे पिछड़ा हुआ आईटी सेल है, काम तो इनको कुछ आता नहीं है, तो ये इस चीज़ को भी काटने में असफल रहे। अब असफलता की वजह से ये हुआ है कि बीजेपी जो पूरा एनालिसिस कर रही थी उसके अंदर जो सूत्र बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को पूरी की पूरी पावर पकड़ा दी गई है, फ्री हैंड दे दिया गया है कि जी जो भी हार के कारण हैं उसको टेबल पर रखिए, उसको एनालाइज कीजिए और एक्शन लीजिए। जिसको हटाना है उसको हटाइए, जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है कीजिए, लेकिन इस बार वो गलतियां नहीं होनी चाहिए जो कि हमने इस इलेक्शन में कर दी हैं, क्योंकि अगर ये गलतियां दोबारा दोहराई गई तो बीजेपी 5 साल बाद 100% इलेक्शन हारेगी। यूपी का जो इलेक्शन 2027 में आ रहा है वो भी हारेगी और बुरी तरह तहस महस हो जाएगा मामला। इसलिए फ्री हैंड दे दिया गया है योगी आदित्यनाथ जी को और वो अपने काम में जुट गए हैं। लेकिन ये खैरातियों का गैंग बिल्कुल उल्टा नैरेटिव बना रहा है, जैसे इन्होंने इलेक्शन और बाई इलेक्शन में किया था कि जी योगी आदित्यनाथ की तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस है, मोदी नाराज़ है और ये जाने वाले हैं, इनको निकाल दिया जाएगा, कुर्सी पे केशव मौर्य बैठेगा। अब ये कौन है केशव मौर्य? ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। ये चीफ मिनिस्टर बनने से जरा सी दूरी से रह गए। एक और हैं, वो भी बहुत ही थिन मार्जिन से जो है ये रह गए, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने सरप्राइज डिसीजन लेते हुए 2016 के अंदर योगी आदित्यनाथ को चीफ मिनिस्टर बना दिया था। तब से ये लोग ताक में बैठे हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया है, इतना बढ़िया प्रशासन दिया है कि ये लोग को का कोई जिसे कहते हैं कोई चांस ही नहीं है। इसलिए ये लोग कहा जाता है कि षड्यंत्र रचते रहते हैं बीच बीच में योगी आदित्यनाथ के अगेंस्ट। अब वो षड्यंत्रों में लगे हुए ये लोग कहीं ना कहीं मीडिया के अंदर भी जो है ये नैरेटिव को चलवाते हैं और वहीं से जो है कांग्रेस का जो पिड्डी मीडिया है वो भी इस नैरेटिव को पकड़ता है और इसको ज़्यादा चलाता है कि योगी आदित्यनाथ जाने वाले हैं। वो ऐसा नैरेटिव इसलिए चला रहे हैं क्योंकि ये डरे हुए हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है ये यूपी के अंदर जो है चोरी चकारी जो है ख़त्म हो चुकी है, सारा माफिया जो तंत्र है वो या तो ख़त्म हो चुका है या डरा बैठा है। इस वजह से ये लोग चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जो है यहाँ से उतर जाएं और ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं और बीजेपी के अंदर के लोग भी इस फेक न्यूज़ को बढ़ावा देते हैं। अब कल मीटिंग हुई, केशव मौर्य को जो है दिल्ली बुलाया गया, बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में मीटिंग हुई और निकलते समय वो चुपके से भाग लिए वहाँ से। अब इन्होंने क्या मूड बना दिया जी कि जी बहुत बड़ा फैसला हो गया है जी, अब तो योगी की सीट जाने वाली है, अब केशव मौर्य जो है वो बनेगा चीफ मिनिस्टर। अंदर की बात क्या है जो सूत्रों से साफ पता चल रहा है, जो कि बीजेपी के बड़े क्लोज सूत्र हैं वो जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट ये जो केशव मौर्य है ये तो अपनी सीटें भी हार गए हैं, इनको तो उल्टा झाड़ के भगाया गया कि भैया तुम अपना काम करो, अब योगी के जो पीछे जो तुम पड़े हुए हो ना ये सब छोड़ दो। योगी की तरफ आरएसएस भी है और योगी का जो सपोर्ट बेस है वो बड़ा ज़बरदस्त है। और जो आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बता दूं कि बीजेपी के अंदर बहुत ही बड़े नेता जो कि सेंटर में मोदी जी के बहुत ही क्लोज हैं, कहा जाता है कि उनको जो है योगी आदित्यनाथ जी जो हैं वो बहुत खटकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बहुत पॉपुलर हैं और वो इतने पॉपुलर नहीं हैं। इस वजह से लोग
योगी आदित्यनाथ को अगला प्राइम मिनिस्टर देखते हैं और उनको नहीं देखते। कहीं ना कहीं उनको ये फीलिंग है क्योंकि वो बैकग्राउंड में काम करते हैं और मोदी को आगे रखते हैं, इस वजह से उनको जो है लोग वो इतने पॉपुलर नहीं है। और योगी आदित्यनाथ जिनको कम एक्सपीरियंस है और जिन्होंने इतना काम नहीं किया है देश के लिए, ये उनको लगता है वो पॉपुलर होने की वजह से उनसे आगे निकल जाएंगे। इस वजह से वो अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चक्कर में योगी आदित्यनाथ को जो है फ्री हैंड नहीं देते हैं और दिल्ली से उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से ऐसी गलतियां होती हैं और चुनावों के अंदर बुरे रिजल्ट आते हैं। ये जो झटका है इसका एक बहुत बड़ा कारण वही है कि जो दिल्ली से बैठ के ये लोग प्रत्याशियों को तय करते हैं और बहुत बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं। योगी आदित्यनाथ के जो हैं इन्होंने शक्तियों को काट रखा है। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने योगी को फ्री हैंड दे दिया है और उनको फुल छूट दे दी है कि वो जैसा चाहें वैसा करें, लेकिन इस बार यूपी के अंदर परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। और जितने भी ये खैराती हैं ये कांग्रेस पार्टी के, इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि हो सकता है दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बैठे हुए हैं इनकी कुर्सी चली जाए और योगी आदित्यनाथ बहुत ही बड़े बड़े और कड़े फैसले अब लेने शुरू कर दें। स्पीचेस के अंदर अगर आप देखें योगी आदित्यनाथ की, वो बहुत ही बड़ी बड़ी कॉन्फिडेंट स्पीचेस दे रहे हैं, जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि बैकफुट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं और अपने वोटर्स का जो मनोबल है उसको बढ़ा रहे हैं। इस हार के बाद, हार तो मानना ही पड़ेगा जो यूपी में हुई है, योगी आदित्यनाथ को फ्री हैंड दिया गया है और उनको ये कहा गया है कि आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहिए और अपने कार्यकर्ताओं के अंदर और वोटर्स के अंदर जो है कॉन्फिडेंस भर दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इस चीज़ में पूरी तरह जुट गए हैं। तो आप देखते जाइए यूपी से कैसी कैसी खबरें आती हैं। मुझे लगता है कि ये जो खैराती बार घूम रहे हैं इनको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। तो आप बस इंतज़ार कीजिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हम आपको यूपी से जो भी अपडेट्स आएगा और योगी आदित्यनाथ जी जो कदम लेंगे उसके बारे में पूरी जानकारी देते रहेंगे। इसलिए आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।